Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss validation based protocol. We also call it optimistic concurrency control protocol. Right, so here we go to start our topic. So student, what is validation based protocol? We sometimes also call it optimistic concurrency control technique or optimistic concurrency control protocol. Why we call it optimistic? The reason behind calling it optimistic is कि we assume that कि यहाँ पर कंफ्लिक्ट आपके नहीं हो रहे, राइट? आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स को डील कर रहे हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ आपके कंफ्लिक्ट अराइज नहीं हो रहे. सो यू आर हैविंग एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आप लेकर चल रहे हो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो रहे एंड देन यू आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस, राइट? आप अपने सिस्टम को बिल्कुल ये लेकर मान के चल रहे हो कि आपके सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाले एंड इन केस आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो आप उन्हें जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप उन्हें तब रिजॉल्व करेंगे, राइट? सो स्टार्टिंग में आप पहले से पहले ये एजम्पशन नहीं बना रहे कि आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे. वेयरएज इससे पहले जो हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ी, जो प्रोटोकॉल्स डिस्कस की, दैट वर लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, उन्हें हम पेसिमिस्टिक कैटेगरी में रख सकते हैं. द रीजन बिहाइंड कि पेसिमिस्टिक हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही अप्रोच, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल की बात करें या टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल की बात करें, दोनों ही अप्रोच में हमारी एक पेसिमिस्टिक व्यू था कि हम मान के चल रहे थे कि आपके आगे सिस्टम में हर ऑपरेशन आपका कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होने वाला है, राइट? तो हम उसके लिए पहले से ही हम एक परफॉर्मेंस चेक करके चल रहे थे, राइट? लॉग बेस में हम लॉग प्रोवाइड कर रहे थे एंड टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑर्डरिंग में हम एक टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर रहे थे, राइट? सो लेट मी डिस्कस कि पेसिमिस्टिक अप्रोच में आपका क्या व्यू था और आपका ऑप्टिमिस्टिक में हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं. सो स्टूडेंट, पेसिमिस्टिक अप्रोच की हम बात करते हैं तो पेसिमिस्टिक दो अप्रोच थी हमारे पास. फर्स्ट अप्रोच वाज लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल एंड सेकंड वाज टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल. तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. इन्हें हमने पेसिमिस्टिक क्यों बोला है? बिकॉज हेयर वी आर कंसीडरिंग अ पेसिमिस्टिक व्यू, राइट? वी आर कंसीडरिंग एक बहुत पेसिमिस्टिक व्यू लेकर चलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे. आपके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले ही आप कंसीडर करके चलते हो कि लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल में भी और टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल में भी कि आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे. और उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए व्हाट यू डू इन दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, you just assume that you perform a check before executing read and write operation, right? आप क्या करते हो? रीड राइट ऑपरेशन करने से पहले आप एक चेक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो. चेक किस तरह से करते हो? आइदर यू प्रोवाइड देम लॉक, इन लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल आप लॉक प्रोवाइड करते हो शेयर्ड और एक्सक्लूसिव मैनर में, राइट? वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में. और यू प्रोवाइड देम अ टाइम स्टैम्प, राइट? आप टाइम स्टैम्प के बेसिस पर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, राइट? These were the approach that you used in the pessimistic approach, right? These two were the pessimistic protocols, log based and timestamp. So mainly drawback, what were the drawback of these two protocols? First of all, transaction delay and rollback, right? Transaction delay क्यों हो रहा था? अगर आप आधा टाइम तो आप पहले मान के चल रहे हो कि आपके सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, राइट? और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आप उन्हें लॉक प्रोवाइड कर रहे हो. सो लॉक ग्रांट और लॉक रिक्वेस्ट, उसमें आपका ट्रांजेक्शन डिले होगा. ऑब्वियसली बात है, लॉक की रिक्वेस्ट आप करेंगे, लॉक ग्रांट करेंगे तो ट्रांजेक्शन आपका डिले हो जाएगा. अदरवाइज रोल बैक की बात करें तो टाइम स्टैम्प के केस में आपको पता है कि रोल बैक होता है ट्रांजेक्शन, राइट? जब आपकी कुछ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन उस केस में आपको ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना पड़ता है, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस पेसिमिस्टिक अप्रोच. एंड सेकेंड वन वाज, हमें पता है कि रीड और रीड कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं करते, राइट? रीड और रीड कन्फ्लिक्ट नहीं करते, रीड हमेशा राइट के साथ कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होता है, राइट? तो यहाँ पर अननेसेसरी डिले होगी जब आपके मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस रीड ओनली होंगे, राइट? अननेसेसरी डिले क्यों होगी? अननेसेसरी डिले और वी कैन से अननेसेसरी ओवरहेड, राइट? अननेसेसरी ओवरहेड होगी जब आपके मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशन आपके क्या होंगे? रीड ओनली. बिकॉज आप एज्यूम करके चल रहे हो कि आप क्या मान लेंगे? आप मान लेंगे जैसे ही आपको रीड ऑपरेशन मिला ट्रांजेक्शन T1 में, राइट? T1 में आपको रीड ऑपरेशन मिला, आप ये एज्यूम करोगे कि ये कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है एंड देन यू विल डू सम परफॉर्मिंग चेक ऑन दिस रीड ऑपरेशन, जिससे कि क्या होगा? आपका अननेसेसरी ओवरहेड होगा. जबकि आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये रीड ऑपरेशन तो किसी के भी साथ कन्फ्लिक्टिंग था ही नहीं, क्योंकि दूसरे ट्रांजेक्शन T2 ट्रांजेक्शन में भी रीड ऑपरेशन था और ये कन्फ्लिक्टिंग नहीं था, राइट? तो आपका चेक करने में ही आपका अननेसेसरी ओवरहेड होगा. सो सेकंड ड्रॉबैक इज व्हेन मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशंस आर रीड ओनली, देन उस केस में आपको अननेसेसरी ओवरहेड सिस्टम में होगा. So because of all these reasons we used the validation based protocol and we call it
optimistic concurrency control protocol. So here we go to understand what is optimistic concurrency protocol. So I have already discussed validation based protocol is optimistic concurrency control protocol because we make the assumption, we make an optimistic view कि आपके system में आपका conflict arise नहीं हो रहा, right? जितने भी operation है they are not conflicting, right? तो यहाँ पर it is called optimistic because of the assumption it makes. हम जो assumption बना assume करके चलते हैं, right? क्या very less interference occurs, therefore there is no need of checking while the transaction is executed. जब transaction execute हो रहा है उससे पहले आपको check करने की need नहीं है, right? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि very less interference occurs, right? This is the optimistic assumption that we make, right? So in this technique no checking is done. आप particular time पे जब transaction execute हो रहा है उस time पे आप कोई भी checking नहीं करते हो, right? Until transaction end is reached, updates in the transaction are not applied directly to the database. जब तक transaction commit नहीं हो जाता या जब तक transaction end नहीं होता तब तक आप permanently database में आप changes store नहीं कराते, right? All updates are applied to local copies of data item kept for the transaction. आप लोकल कॉपी सेव कर देते हैं बट परमानेंटली स्टोर नहीं कराते, राइट? सो आप परमानेंटली स्टोर कब कराते हैं? जो भी चेंजेस जो भी डेटा आइटम्स आपके चेंजेस हुए हैं या अपडेट हुए हैं उनको आप परमानेंटली स्टोर कब करते हो? जब वैलिडेशन फेज आपका कंप्लीट हो जाता है, राइट? सो एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन के एंड में आप क्या करते हो? वाइल execution of the transaction, a validation phase. आपका एक validation phase आता है. The validation phase checks whether any of the transaction updates violate serializability. Validation phase में आपकी serializability check होती है और validation phase में ही आपका check होता है कि क्या कोई operation किसी दूसरे transaction के operation के साथ conflict में तो नहीं है, right? So I hope that is clear to you. So if there is no violation of serializability, अगर serializability का violation नहीं होता है validation phase में, the transaction is committed. Transaction आपका commit होता है and the database is updated. Database के जो भी data items आपके local copies में save हैं उन्हें आप permanently database में store कर देते हो, right? So there are 3 phases in this protocol. So optimistic concurrency control के जो 3 phases है, first one is read phase. Read phase को हम execution phase भी बोलते हैं कि because आप ट्रांजेक्शन को, क्योंकि हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेकर चल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, तो आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं विदाउट डूइंग एनी परफॉर्मिंग चेक, राइट? परफॉर्मेंस चेक आप नहीं करते हो. रीड फेज में आपकी क्या होती है? वैल्यूज ऑफ कमिटेड डेटा आइटम्स फ्रॉम द डेटाबेस कैन बी रीड बाय द ट्रांजैक्शन, राइट? आप इस रीड फेज में वैल्यूज रीड करते हो. अपडेट्स आर ओनली अप्लाइड टू लोकल डेटा वर्जन्स. अपडेट्स बट आप परमानेंटली स्टोर नहीं करते हो, राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्जीक्यूशन फेज, राइट? नेक्स्ट वन इज वैलिडेशन फेज. वैलिडेशन फेज में स्टूडेंट्स आपकी जो चेकिंग है वो परफॉर्म होती है, राइट? कि आपकी सीरियलाइजेबिलिटी वैलिड तो नहीं हो रही है, राइट? तो वैलिडेशन फेज इज द इम्पोर्टेंट फेज इन दिस प्रोटोकॉल, राइट? क्योंकि आप क्या करते हो? आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हो. आप ये अज्यूम करके नहीं चलते कि आपके कंफ्लिक्ट होने वाले हैं, बट वैलिडेशन फेज में आप सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन करते हुए चलते हो, राइट? रीड फेज के ड्यूरेशन में आप जितना भी डेटा आइटम्स अपडेट हुए हैं उनको आप परमानेंटली स्टोर नहीं करते हो. आप लोकल डेटा वर्जन्स में डेटा को अपडेट्स को सेव कर देते हो. And the last phase is write phase. On successful completion of the validation phase, जैसे ही आपका validation phase complete होता है, the transaction updates are applied to the database, right? Transaction के जितने भी updates हैं वो आप update कर देते हो permanently database में. So what the idea behind the optimistic concurrency control protocol is? The idea behind optimistic concurrency is to do ऑल द चेक एट वंस. आप क्या कर रहे हो? जैसे कि प्रीवियस प्रोटोकॉल्स में होता था, आप एक एक ऑपरेशन के टाइम पे ही चेक करते थे. जैसे फॉर एग्जांपल T1 ने रीड ऑपरेशन किया, आप अभी ही चेक करने बैठ गए. T2 ने राइट ऑपरेशन किया, राइट? T1 और T2 दो ऑपरेशन है, तो व्हेन रीड इज देयर, आप रीड के टाइम पे ही चेक करना शुरू कर दिया. व्हेन सपोज ये इसने राइट परफॉर्म किया, आप इस टाइम पर ही राइट को चेक करने बैठ गए या लॉक प्रोवाइड करने लग गए या टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करने लग गए, राइट? सो आप चेक एट अ टाइम ऑपरेशंस के साथ साथ चेक करते हैं, बट ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल में आपको साथ साथ चेक करने की नीड नहीं है. आप सारे ऑपरेशंस आप एक साथ चेक लगाते हो, राइट? डू ऑल द चेक्स एट वंस. Hence, transaction execution proceeds with a minimum of overhead until the validation phase is reached. Validation phase से पहले आपका minimum overhead आप face करते हो, right? If there is not much interference among transaction, most of them will have successful validation. Otherwise, result will be discarded and restarted later.
राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, आप एक साथ ही वैलिडेशन फेज में आप सारी कंडीशंस चेक करते हो, वैलिडेशन फेज में ही आप चेक करते हो सीरियलाइजेबिलिटी के लिए. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल. So in order to perform the validation test, each transaction should go through the various phases. राइट. हर एक ट्रांजेक्शन कुछ पर्टिकुलर फेजेस से होकर जाता है. राइट. तो हम क्या मान रहे हैं कि हम यहाँ पर एज्यूम करें कि कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, बट जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कुछ पर्टिकुलर फेजेस से होकर जाएंगे. और वो फेजेस क्या है, वो फेजेस आपके 3 फेजेस है. देन वी मस्ट नो अबाउट द फॉलोइंग टाइम स्टैम्प. 3 टाइम स्टैम्प होते हैं. तो जो हमने 3 फेजेस डिस्कस किए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज रीड फेज, एंड देन देयर वाज वैलिडेशन फेज, एंड आपका राइट फेज. राइट. तो उन फेजेस के करस्पॉन्डिंग, राइट, जब आपका वैलिडेशन टेस्ट होता है, वैलिडेशन के टाइम पे आप पर्टिकुलर, क्योंकि आप चेक कब कर रहे हो, आप वैलिडेशन फेज में ही आप चेक कर रहे हो, वैलिडेशन टेस्ट लगा रहे हो, और उस केस में आप कन्फ्लिक्ट या फिर सीरियलाइजेबिलिटी के लिए चेक कर रहे हो कि आपका ये शेड्यूल, कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का शेड्यूल, वो आपका सीरियलाइजेबल होगा या नहीं होगा. सो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें 3 टाइम स्टैम्प एज्यूम करके चलते हैं, और हम ये मानते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन आपके हैं वो उन पर्टिकुलर 3 फेजेस, जो हमने अभी 3 फेजेस डिस्कस किए, उनसे वो उनको तीनों फेजेस से ट्रांजेक्शन आपका होकर जाएगा. राइट. और यहाँ पर हम 3 टाइम स्टैम्प एज्यूम करते हैं, और 3 टाइम स्टैम्प क्या है, फर्स्ट वन इज स्टार्ट टी आई. राइट. स्टार्ट टी आई, लेट्स से टी आई कोई ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है. सो स्टार्ट टी आई इज द टाइम व्हेन टी आई स्टार्टेड इट्स एग्जीक्यूशन. राइट. जब टी आई ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, दैट टाइम विल बी कॉल्ड स्टार्ट टी आई. वैलिडेशन टी आई इज द टाइम when TI just finished its read phase and began its validation phase. Read phase complete करने के बाद validation phase start होते समय ही आपका validation TI time stamp start हो जाता है. Right. This is called validation TI time. And last is finish TI. It is the time when TI ends its all writing operation in the database under write phase. Right. Write phase के बाद जब आप TI अपने सारे writing operation perform कर लेता है, then it is called the finish TI time. Right. हमारे पास ट्रांजेक्शन से रिलेटेड 2 टर्म और है जो कि हमें डिस्कस करने हैं. फर्स्ट वन इज राइट सेट एंड रीड सेट. राइट सेट क्या है, ऑफ राइट सेट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन कंटेन्स ऑल द राइट ऑपरेशन दैट टीआई परफॉर्म्स. इसमें सारे वो राइट सेट में सारे राइट ऑपरेशंस होते हैं जो कि ट्रांजेक्शन टीआई ने परफॉर्म किए हैं. एंड रीड सेट में इट कंटेन्स ऑल द रीड ऑपरेशंस दैट टीआई परफॉर्म्स. इसमें रीड सेट में आपके सारे रीड ऑपरेशंस होते हैं जो कि ट्रांजेक्शन ने परफॉर्म किए हैं. नाउ वी विल डिस्कस, जैसे कि हमने कहा, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल में आप एज्यूम करके चलते हो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे, बट आप वैलिडेशन के टाइम पे जितने भी टेस्ट है, सारे टेस्ट आप एक साथ परफॉर्म करते हो. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द वैलिडेशन फेज. सो वैलिडेशन फेज में आपका एक वैलिडेशन टेस्ट हम करते हैं. एंड व्हाट इज द वैलिडेशन टेस्ट? द वैलिडेशन टेस्ट टीजे रिक्वायर्स, लेट्स से आप टीजे कोई भी ट्रांजैक्शन है, लेट्स से आपके 3 ट्रांजैक्शन है, T1 T2 एंड T3. T2 एंड T3. राइट. 3 ट्रांजैक्शन है. अब आप क्या कर रहे हो, वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो T3 के लिए. T3 दैट विल बी TJ. राइट. अगर आप TJ के लिए कोई भी वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो इट रिक्वायर्स दैट ऑल द ट्रांजैक्शन TI विद TS TI लेस देन TJ वन ऑफ द कंडीशन होल्ड्स. यानी कि लेट्स से कि ये आपका ओल्डर ट्रांजैक्शन है. सबसे पहले T1 आया था, T2 उसके बाद आया था, एंड T3 आपका यंगेस्ट है. राइट. T3 आपका सबसे बाद में आया था. सो हमें ऑलरेडी पता है कि ओल्डर ओल्डर ट्रांजैक्शन का जो टाइम स्टैम्प होता है वो लेस देन होता है यंगर से, यंगेस्ट से. सो यहाँ पर टाइम स्टैम्प T1 का और T2 का क्या होगा, T1 और T2 का लेस देन होगा इस T3 ट्रांजैक्शन से. सो अगर आप TJ के लिए परफॉर्मेंस वैलिडेशन टेस्ट लगा रहे हैं, तो TJ के लिए आप उन सारे TI ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे जो कि TJ से पहले आए हैं. राइट. सो टीजे से पहले कौन कौन आया है, यहाँ पर टीजे हमारा है T3 से पहले कौन कौन आया है, T1 और T2. तो इनके लिए हम वैलिडेशन टेस्ट लगाएंगे, इनकी कंडीशन सब चेक, इनका टाइम स्टैम्प चेक करेंगे T3 के लिए वैलिडेशन टेस्ट करने के लिए. सो द फर्स्ट कंडीशन इज, हमारे पास 2 कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फिनिश TI लेस देन स्टार्ट TJ. राइट. इट मींस लेट्स से कि आपका फिनिश TI यानी कि T1 भी पहले फिनिश हो गया और T2 भी पहले फिनिश हो गया. राइट. T3 के स्टार्ट होने से पहले.
तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा केस है. इट मीन सीरियलाइजेबिलिटी इज मेंटेन्ड बिकॉज जो पहले आया उसने अपना काम पहले फिनिश कर दिया, राइट. T1 पहले आया, T1 ने अपना काम पहले फिनिश कर लिया, तभी तो इसका टाइम फिनिश कम होगा, राइट. फिनिश TI, फिनिश ऑफ T1 की बात करें, फिनिश ऑफ T1 एंड T2, फिनिश ऑफ T2, राइट. फिनिश ऑफ T1 और फिनिश ऑफ T2 अगर लेस देन है स्टार्ट T3 से, T3 के स्टार्ट होने से पहले T1 और T2 ने अपना काम फिनिश कर लिया, क्योंकि दोनों पहले आए थे, राइट. T1 पहले आया था, T2 पहले आया था, और दोनों ने अपना काम T3 से पहले कर लिया है. सो दिस इज द बेस्ट केस फॉर अस, राइट. तो ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो इस केस में तो ऑटोमेटिकली सीरियलाइजेबिलिटी इज मेंटेन्ड सिंस TI, रीजन इज TI फिनिश बिफोर TJ स्टार्टेड. TJ स्टार्ट होने से पहले TI ने फिनिश कर लिया अपना काम. सो दिस इज द बेस्ट कंडीशन फॉर अस, राइट. सो वी कैन से दैट सीरियलाइजेबिलिटी इज मेंटेन्ड. But second condition says, if we talk about the second condition, हमें दोनों conditions check करनी है. तो कोई भी एक condition अगर आपकी satisfy होती है, so we say that the validation test is successful. And the next condition is start TJ is less than finish TI. Let's say कि TJ T3 आपका यहाँ पर है, right? या हमने कहा T3 है और आप यहाँ पर T2 आपका older है, right? Let's say कि आपका लेट्स से कि जो आपका T2 है, T2 लेट्स से 2 बजे सिस्टम में आया, राइट. T2 का जो फिनिश टाइम है लेट्स से 2 बजे ये फिनिश हो गया. T2 ने अपना काम 2 बजे तक कंप्लीट कर लिया. लेट्स से जो फिनिश TI है यानी कि T2 है, उसने अपना काम 2 बजे फिनिश कर दिया. और स्टार्ट ये जो था, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था, ये T3 आपका 1:55 पर 1:55 पर 5 मिनट पहले ये स्टार्ट हो गया. अब आपके कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज हो सकते हैं, तो अब उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे. लेट्स से 1:55 पर ये स्टार्ट हुआ और T2 2 बजे फिनिश हो गया. तो अब यहाँ पर 5 मिनट का डिफरेंस है, तो हो सकता है T2 ने जो वैल्यूज राइट की हो उसे T3 ने रीड कर लिया हो, राइट. यानी कि इसके फिनिश होने से पहले पहले इसने कुछ वैल्यूज राइट की होंगी, वो अभी परमानेंटली स्टोर नहीं हुई है, और T3 ने उन्हें रीड कर लिया है, T3 ने उन्हें रीड कर लिया उन वैल्यूज को. सो यहाँ पर हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, और वैलिडेशन जो TJ है वो इसके फिनिश होने के बाद हो रहा है, राइट. जब ये लेट से कि 1:55 पर T3 आया, T2 पहले से चल रहा था, तो T2 फिनिश हुआ 2 बजे, और लेट से कि आपका 2:05 पर T3 का वैलिडेशन स्टार्ट हुआ, 2:05 पर T3 का वैलिडेशन फेज स्टार्ट हुआ. सो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम क्या कंडीशन मेंटेन करके चलते हैं, हम ये एज्यूम करके चलेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इसने जो वैल्यू राइट की, राइट, इतने टाइम में 5 मिनट में उसने T3 ने ये वाली वैल्यू तो रीड नहीं की. यानी कि जो इसका राइट आइटम सेट है, इसका राइट आइटम सेट T3 के रीड आइटम सेट से डिसजॉइंट होना चाहिए. यानी कि T3 अगर वो वाली वैल्यू पढ़ता है जो T2 ने नहीं लिखी, तो ठीक है. बट अगर T3 ने वो वाली वैल्यूज रीड की है जो T2 ने राइट की है, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. सो द सेट ऑफ डेटा आइटम रिटन बाय TI डज नॉट इंटरसेक्ट विद द रीड ऑफ TJ. सो एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि रीड सेट ऑफ TJ, जो TJ हमारा कौन सा है, T3 का जो रीड सेट है वो T2 के राइट साइड से डिफरेंट होना चाहिए. यानी कि जब पहले आ गया था, लेट्स से कि ये आपका 2 बजे आया था, T2 2 बजे फिनिश हुआ था, और T3 1:55 पे आया था. तो हो सकता है कि 5 मिनट में इसने इसके द्वारा लिखी हुई वैल्यू रीड कर ली हो. तो हमें यही चेक करना है कि इसकी रिटन वैल्यूज इसने नहीं रीड की होनी चाहिए, राइट. सो रीड सेट ऑफ TJ इज disjoint with the right set of TI, right. So if these two conditions are satisfied, then us case mein we say that validation test is successful, and if the validation test is successful, then this protocol works, right. So here we can see in the example, here two transaction TI and TJ are given, right. This is TJ and this is TI. Here two transactions are given and we say that TS TJ is less than TS TI. It means this is older, this is old, एंड ये ट्रांजेक्शन आपका पुराना है, एंड दिस इज यंग ट्रांजेक्शन, राइट. ये आपका बाद में आया है, इसलिए इसका टाइम स्टैम्प लार्जर है, राइट. आई होप दैट इज क्लियर. अभी आपके दो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, तो सो द वैलिडेशन फेज सक्सीड्स इन द, दिस इज कंसीडर दिस इज शेड्यूल ए, सो वैलिडेशन फेज सक्सीड इन द शेड्यूल ए, राइट. तो यहाँ पर कैसे सक्सीड हो रहा है, टीजे ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू रीड की, राइट. एंड देन
टी ये यंगर ट्रांजेक्शन आ गया, ये स्टार्ट हो गया, इसने एक्स की वैल्यू रीड की, इसने एक्स को डिक्रीमेंट किया, इसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट? सो लेट्स से एक्स 12 था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रह गई, यहाँ पे वाई 15 रीड किया, 15 और 10 25 कर दिया, राइट? बट ये जो वैल्यूज इसने अपडेट की है टी आई यंगर ट्रांजेक्शन ने, इसने अभी इन्हें परमानेंटली सेव नहीं किया, इसने अभी डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर नहीं किया। दीज आर सेव्ड इन द लोकल कॉपीज ऑफ डेटाबेस, राइट? लोकल कॉपीज में इसने सेव कर लिया। अब टीजे स्टार्ट हुआ, टीजे ने रीड ऑपरेशन किया, रीड वाई, राइट? सो अभी क्योंकि इसने अभी क्या कर रहा है, हमारी कंडीशन क्या है कि अगर ये बाद में फिनिश हो रहा है तो ये वाली इसने जो भी राइट की वो रीड नहीं करना चाहिए, राइट? तो इसने तो अभी राइट ही नहीं किया कुछ भी, राइट? इससे पहले ही इसका वैलिडेशन फेज स्टार्ट हुआ और इसने प्रिंट एक्स प्लस वाई कर दिया, राइट? सो जो पहले आया है वो पहले वैलिडेशन कर रहा है और पहले फिनिश हो रहा है, राइट? तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, राइट? सो हम इस केस में कह सकते हैं कि वैलिडेशन टेस्ट विल बी सक्सेसफुल बिकॉज टीजे पहले आया है, टीजे इज ओल्ड एंड टीजे इज परफॉर्मिंग इट्स वैलिडेशन फेज और अपना प्रिंट कर रहा है, वैल्यूज राइट कर रहा है, एंड देन यंगर वन आ रहा है, यंगर वन जो भी चेंजेस कर रहा है बाद में वो करता रहे, क्या फर्क पड़ता है, राइट? सो इसका वैलिडेशन फेज बाद में स्टार्ट हुआ एंड इससे बाद में वैल्यूज राइट की। सो दिस इज गुड फॉर आवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, राइट? तो यहाँ पर वैलिडेशन फेज प्रोटोकॉल हमारी यूज हो रही है। सो आई होप ये वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल आपको क्लियर होगी। बेसिकली द मेन आइडिया इज द वैलिडेशन टेस्ट, राइट? आप वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म करते हो, इफ योर वैलिडेशन टेस्ट इज सक्सेसफुल एंड फॉर चेकिंग द वैलिडेशन टेस्ट यहाँ पर ये दो कंडीशंस हमें चेक करनी है, राइट? ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के साथ साथ ही हमारा वैलिडेशन टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है एंड वी से दैट कि हमारे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल के थ्रू हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच फॉलो कर पा रहे हैं। सो स्टूडेंट, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल आपको क्लियर होगी। इसको हम ऑप्टिमिस्टिक बेस्ड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।